टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। आज हम लोग यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का तिहारी इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरी है ये डेवलप किया था आर.जे. स्टर्नबर्ग ने 1985 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में। रॉबर्ट जेफरी स्टर्नबर्ग इज एन अमेरिकन साइकोलॉजी। स्टर्नबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये जो स्टर्नबर्ग ऑफ मेंटल एबिलिटी है, जिसको हम स्टॉर्मर भी कहते हैं, उनको डेवलप किया था। अब देखो इनकी जो थ्योरी है ये कॉग्निटिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? कॉग्निटिव अप्रोच के ऊपर। ये कॉग्निटिव अप्रोच रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, चलिए मैं बोल देती हूँ। देखिए हम लोग अभी तक स्पीयरमैन की, थर्स्टन की जितना इंटेलिजेंस थ्योरी किया है वो सभी साइकोमेट्रिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, स्पीयरमैन कहिए, आपकी थर्स्टन, ठीक है, ये सभी गिलफोर्ड की थ्योरी, ये सभी किसके ऊपर बेस्ड है? एक साइकोमेट्रिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, अच्छा, अब ये जो थ्योरी है स्टर्नबर्ग की, ये कॉग्निटिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। अब क्वेश्चन आती है कि ये साइकोमेट्रिक जो इंटेलिजेंस थ्योरी एंड कॉग्निटिव अप्रोच थ्योरी में डिफरेंस क्या है, राइट? जो साइकोमेट्रिक थ्योरी होती है ये बेसिकली मेंटल फैक्टर के ऊपर फोकस करती है। जैसे कि स्पीयरमैन की जो थ्योरी था वो 2 फैक्टर के ऊपर फोकस किया। थर्स्टन की थ्योरी आपकी 7 फैक्टर के ऊपर फोकस किया। गिलफोर्ड मल्टीपल जो फैक्टर्स होती है, उन जो ग्रुप फैक्टर होती है उसके ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली साइकोमेट्रिक जो इंटेलिजेंस थ्योरी होती है वो मेंटल फैक्टर के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो मेंटल फैक्टर्स होती है वो एक मेंटल स्किल्स है। ठीक, अब ये मेंटल स्किल्स आपकी हर एक कॉग्निटिव टास्क में हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू देम। उनके अनुसार यही कहा जाता है कि जो हमारी मेंटल फैक्टर्स होती है वो मेंटल फैक्टर्स हमारी डेली लाइफ पर कहिए या फिर जो हमारी कुछ स्पेशल टैलेंट है, जो भी एक्टिविटी है वहां पर हमारी मदद करेगा बेस्ड ऑन दोस मेंटल फैक्टर्स, जो कि एक मेंटल स्किल की तरह है। अब जो कॉग्निटिव अप्रोच है, जहां पर स्टर्नबर्ग ने कहा सिर्फ हमारी डेली लाइफ पर कुछ एक्टिविटी या फिर जो लाइफ की सक्सेस है उसके लिए ही इंटेलिजेंस है और बाकी सबको हम नजरअंदाज कर देंगे, ये बात बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी एडेप्टेशन है, ठीक है, सोसाइटी में हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं या फिर जो कुछ क्रिएटिविटी होती है उनमें भी हमारी इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे? तो उनके लिए उन्होंने एक कॉग्निटिव अप्रोच इंटेलिजेंस थ्योरी बनाया है। अब उनमें उनका मानना है कि जो भी सोशल स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, ठीक है, जो भी टैलेंट्स है, ये सभी हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं इस कॉग्निटिव अप्रोच से। कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब क्या होती है कि हाउ वी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, हम लोग कैसे कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। अब जब भी जो भी इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होती है कि आप एकेडमिक सक्सेस के लिए ही इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे, हमारी लाइफ को लीड करने के लिए भी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। अब वो लाइफ लीडिंग सिर्फ एकेडमिक सक्सेस से ही जुड़ा नहीं होती है, लाइफ सक्सेस से भी नहीं होती है, हमारी सोसाइटी से भी रिलेटेड होती है, राइट? तो हर एक पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। जब भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ जाती है तब भी कॉग्निटिव अप्रोच आती है, राइट? इसीलिए स्टर्नबर्ग थोड़ा सा डिफरेंस है अलग जो हमारी साइकोमोटर इंटेलिजेंस है उनमें से। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली ये आर्ग्यू किया जो भी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो भी क्रिएटिविटी है, इन सभी को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उन्होंने कुछ स्टेप्स बताया है, ये स्टेप्स आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, 1 सेकेंड।
तो यहाँ पर स्टेप्स क्या था, एनकोडिंग, इन्फरिंग, मतलब आप कुछ चीज को एनकोड करोगे, नेक्स्ट अब अनुमान लगाओगे उसकी, ठीक है, आप मैपिंग करोगे कि कहां पर जाना है, आप एप्लीकेशन, आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, जस्टिफाई मतलब आपने सही किया है या नहीं उसको देखोगे, एंड देन आप रिस्पॉन्स करोगे। तो क्या क्या हुआ, एनकोड करना, दैट मीन्स मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज कीजिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आपकी डेली लाइफ पर, अब उस डेली लाइफ की या फिर आपके सामने कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है या फिर आपकी गोल को फुलफिल करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप मान के चलिए आपकी नेट की एग्जाम को आपको क्लियर करना है, तो इसके लिए आप पहले एनकोड करोगे इंफॉर्मेशन को, ठीक है, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वही इंफॉर्मेशन को कैसे आप अप्लाई करोगे इस स्टेज पर, अगर आप कैसे आओगे, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी गोल फुलफिल हो सके, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनुमान करना होगा, ठीक है, मैं ये प्लान करके ये स्टेप्स करके एबीसीडी स्टेप्स करके आगे बढ़ूंगी। तो ये आपने क्या किया, अनुमान किया, इन्फर किया, ठीक है। आप आगे बढ़ने की जो मैपिंग है वो भी आप क्रिएट कर रहे हो। अब मैपिंग के बाद जो भी आपने प्रोसीड्यूर सोचा है उन सभी चीजों को आप अप्लाई कर रहे हो। अब अप्लाई करने के बाद आप जस्टिफिकेशन, दैट मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आप फिर से दोबारा देख रहे हो कि आपकी पूरी प्रोसेस ठीक है या नहीं, ठीक है, आपकी प्रोसेस में कुछ गलती या फिर कुछ एररनेस हुआ है या नहीं, ये आप जस्टिफाई करोगे, देन आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। ये होती है प्रोसेस इंफॉर्मेशन की कुछ स्टेप्स अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। अच्छा, अभी उनकी जो त्रिहरिक थ्योरी है उनमें उन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया। एक है कंपोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड था आपकी एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, थर्ड है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं इस डायग्राम से भी अगर आपको समझाऊंगी आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है, मगर फिर भी मैं आपको हर एक पार्ट्स को डिटेल्स में दिखाती हूँ। फर्स्ट क्या है, कंपोनेंशियल। कंपोनेंशियल का मतलब क्या होती है पहले ये समझिए, फिर इसकी जो सब डिविजन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कंपोनेंशियल को 3 भागों में फिर से सब डिवाइड किया गया। एक है मेटा कंपोनेंट्स, दूसरा है परफॉर्मेंस एंड तीसरा है नॉलेज एक्यूजेशन, ठीक है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है इसका मतलब क्या होती है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब हाउ यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, हाउ यू टेक द टास्क, ठीक है, आप किस तरीके से आपके टास्क को फुलफिल करोगे या फिर आपकी जो भी उस टास्क से रिलेटेड या फिर उस गोल को फुलफिल करने से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन को पहले एनकोड करना होगा। स्टेप्स में क्या था, यहाँ पर एनकोड करना था, राइट, एनकोड, इन्फरिंग एंड मैपिंग, इन सभी चीजों के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो आप कैसे करोगे, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको कौन मदद करेगा, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे सिर्फ ये मान के चलिए कि आप किसी भी चीज को फुलफिल करना चाहते हो, चाहे वो आपकी गोल हो, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो आपकी एकेडमिक सक्सेस हो, चाहे सोसाइटी में एडजस्ट करना हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, हर एक काम पर आपको सही से आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक प्लान चाहिए, राइट। सो इस प्लान को क्रिएट करने के लिए जो इंटेलिजेंस की जरूरत होती है वो होती है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इस कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हम लोग प्लान करके लास्ट तक जाएंगे। प्लानिंग सिर्फ एक प्लानिंग नहीं होती है, एनकोड से लेके हमारी रिएक्शन तक पूरी हमारी एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग के लिए हमें क्या करना होगा, किसकी जरूरत होगा, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले तो हमें फोकस करना होगा कि मेरी गोल क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। अब उसके रिलेटेड प्लान बनाओ, उसको मॉनिटर करो, रिफ्लेक्ट करो, मतलब आपको उसको जज करना है, ठीक है। अब उसको ट्रांसफर भी करना होगा, अप्लाई
भी करना होगा। ये मैंने एक ओवरऑल रूल बताया कि कैसे हम लोग पूरी प्रोसीड्यूर को करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि ये जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है, जहां पर हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी चीजों की प्लानिंग करिए या फिर गोल तक जाने के लिए जो एक हम सोचते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं दिमाग में, वो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करते हैं। तो वहां पर तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज पर हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं, राइट। तो उस प्लानिंग के लिए, ठीक है, उस प्लानिंग के लिए जो हमें मदद करेगा वो है हमारी मेटा कंपोनेंट। सो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, इन योर प्लानिंग whatever you do it, ठीक है, जो भी करेंगे उसके लिए मेटा कंपोनेंट्स हेल्प्स यू। आपको कौन हेल्प करेगा, प्लान, ये जो प्लान, मॉनिटर, इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्टिंग जो भी है, इसके लिए आपको मदद करेगा कौन, आपकी मेटा कंपोनेंट। अब सब चीज आपने कर लिया, ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अप्लाई करना होगा, राइट। तो आप जब भी अप्लाई करोगे, उस अप्लाई के लिए, अप्लाई का मतलब क्या है, आप एक्टिविटी कर रहे हो, यू डू समथिंग, राइट, इन योर प्रेजेंट सिचुएशन, इन योर रियलिटी यू डू समथिंग। सो जब भी आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस। क्या है वो, एक परफॉर्मेंस है। सो एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजी असेंबल बाय मेटा कंपोनेंट्स, मतलब इस मेटा कंपोनेंट का मतलब मैंने क्या समझाया कि आप एक प्लान, आप एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ठीक है, आपकी गोल को फुलफिल करने के लिए। आप उस ब्लूप्रिंट को आपको अभी करना है, आपको इन रियलिटी में करना है। सो ये जो करना है होती है वही क्या है, आपकी परफॉर्मेंस है। तो मेटा कंपोनेंट को फुलफिल करने के लिए किसकी जरूरत होगा, परफॉर्मेंस की जरूरत होगा। नेक्स्ट क्या है, नॉलेज एक्विजिशन, यूज्ड इन गेनिंग एंड स्टोरिंग न्यू नॉलेज। अगर आप कुछ चीज को एनकोड करना चाहते हो, कुछ चीज को मतलब कुछ इंफॉर्मेशन को, तो आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। आप कुछ एक्वायर करोगे, यू एक्वायर सम नॉलेज एंड देन यू एनकोड इट एंड देन यू प्लान इट, राइट, एंड आफ्टर दैट यू इंप्लीमेंट इन दोस प्लानिंग एंड एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने पहले कुछ नॉलेज को गेन किया, आपने सब कुछ सीखा, आप अब क्या कर रहे हो, क्रिटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। कौन सी चीज अभी करना है, कौन सी चीज बाद में करना है, दैट मीन्स ये आप प्लान बना रहे हो। मगर कब, अगर आप नॉलेज को एक्वायर करने के बाद, आप सब कुछ ने प्लान किया, प्लान करने के बाद उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी चीज किसकी मदद से होती है लर्नर्स, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की मदद से होती है। आई होप इट इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंशियल। एक्सपेरिमेंट करना, आपने सब कुछ सीख लिया, अब आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होती है, एक्सपेरिमेंट इंटेलिजेंस इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी की शिकार हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, अब आप क्रिएटिविटी को करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, फोकस करेंगे हम लोग किसके ऊपर, डेवलपिंग। आपने कुछ सोचा, आप उसको डेवलप किया, आप उसको अप्लाई कर रहे हो न्यू आइडिया के साथ, ठीक है। किसी इंसान ने कुछ सोचा है, आप उसी चीज को अगर कॉपी पेस्ट करोगे, सो दैट इज नॉट अ क्रिएटिविटी, दैट इज नॉट अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ठीक है, मतलब उस इंसान ने कुछ किया है, उसको बेस बनाकर आपने ऐसा कुछ सोचा कि वो यूनिक बन गया, ठीक है, जो किसी ने नहीं किया है। सो दैट इज एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड अ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर आपकी जो दिमाग की बत्ती जलेगी वो किसके थ्रू बनेगी, इंसाइटफुल लर्निंग से। सिंथेसिस होगा, ठीक है, आप कुछ नोवेलिटी मतलब कुछ नई चीज करेंगे। यहाँ पर डील्स विद हाउ वेल ए टास्क इज परफॉर्म्ड विद रिगार्ड टू हाउ फैमिलियर इट इज। सपोज कीजिए बहुत टफ क्वेश्चन आया, मगर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फैमिलियर वे से बहुत जल्दी कर लिया, ठीक है, तो वो उनकी अंदर की वो एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस काम कर गया। तो यहाँ पर जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी आए, मगर आप फैमिलियरिटी के साथ जब उसको परफॉर्मेंस करोगे, सो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस।
Next and last is the contextual. Contextual intelligence basically deals with practical. ठीक है, अब practical में कैसे आप रह रहे हो, कैसे आप adjust कर रहे हो, कैसे आप कुछ चीज को transform कर रहे हो, so that is called the contextual intelligence. क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये cognitive approach है, ये सिर्फ कुछ factors तक limitation इनका नहीं है, ये focus करती है कि how we process information, और इस processing में सब कुछ आएगा, क्रिएटिविटी आएगा, सोशल स्किल्स आएगा. ठीक है, ये जो सोशल स्किल्स एडेप्टेशन होती है वो आपकी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस से आती है. मतलब हम लोग एक, जैसे कि प्रैग्मेटिज्म ने कहा था, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी जो है वहां पर कहा गया था कि ह्यूमन बीइंग एक क्रिएटिविटी की तरह है, क्रिएटिव क्रिएचर है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग किसी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं. अगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रही है तो खुद को वो चेंज कर लेते हैं. ठीक, इसको ही यहाँ पर कहा गया कि कोई भी लाइफ पर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको एडॉप्ट करना ह्यूमन बीइंग को अच्छे से आती है, और वो जो इंटेलिजेंस आपकी काम करेगा वो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है. शेपिंग मतलब आप उसी एनवायरनमेंट को एक अलग से शेप, मतलब मॉडिफाई, एनवायरनमेंट को आप चेंज कर रहे हो. आप सिलेक्टिंग, आप ये भी कर सकते हो, मैं एडॉप्ट भी नहीं कर, एडजस्ट भी नहीं कर सकती, मैं शेप भी नहीं दे सकती, तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं कौन सी जगह पर एडजस्ट कर सकती हूँ, तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो. तो ये सिलेक्शन में, शेपिंग में, एडेप्टेशन में जो इंटेलिजेंस काम आती है वो है हमारी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस. बस यही है हमारी त्रिहर्तिक थ्योरी. आई होप लर्नर्स ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. और हाँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी. बाय बाय.